आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे है। सबसे पहले हम इसका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जो बेस करता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डायोड पे। सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डायोड, सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज है इन एनी एटम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो याद रखिएगा वो हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है। सेकंड इसका एमसीक्यूज है रिकॉर्डिंग वैलेंस बैंड इन अ सॉलिड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। कि अगर हम वैलेंस बैंड की रिकॉर्डिंग देखें तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। फर्स्ट ऑप्शन है इट रिप्रेजेंट द एनर्जी पोजेस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड, it may be empty in some solids, it is either completely filled or partially filled। अब इसका आंसर जो होगा सेकंड क्वेश्चन का वो ये होगा कि इट मे बी एम्प्टी इन सम सॉलिड्स, के बाद सॉलिड्स में वैलेंस बैंड जो होता है बाद सॉलिड में एम्प्टी होता है। ठीक है। अब हम थर्ड एमसीक्यूज पे जाते हैं। थर्ड एमसीक्यूज जो है हमारे पास है विच स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग कंडक्शन बैंड इज फॉल्स। पहले उन्होंने कहा था विच स्टेटमेंट अबाउट वैलेंस बैंड इन सॉलिड फॉल्स है, तो उसमें उसका आंसर ये था कि वो एम्प्टी होता है कुछ सॉलिड्स में। विच स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग कंडक्शन बैंड इज फॉल्स, इट लाइज बिलो द वैलेंस बैंड। याद रखना है जो कंडक्शन बैंड होता है ना वो बिलो होता है वैलेंस बैंड से। अब हम इस फिगर के थ्रू भी देखेंगे। में उसने पूछा हुआ है कि विच स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग कंडक्शन बैंड इज फॉल्स, it is lowest unfilled energy band, it represents the energy of conduction electron, it lies below the valence band, it may be either empty or partial filled। उन्होंने कहा कौन सी स्टेटमेंट कंडक्शन बैंड के रिकॉर्डिंग फॉल्स है। तो अगर हम देखा जाए तो जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है ना उसकी पोजीशन जो है वो इस फिगर में बताई है कि मेटल के कंडक्शन बैंड हमेशा ऊपर होता है, वैलेंस बैंड हमेशा नीचे होता है। ठीक है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, इनके दरमियान एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है और एक फर्मी लेवल इन्होंने शो किया हुआ है। अब जब मेटल का केस होता है तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक है। उनमें कोई भी एनर्जी बैंड गैप नहीं होता, जबकि सेमीकंडक्टर के केस में स्मॉल एनर्जी बैंड गैप होता है। और अगर हम सेमीकंडक्टर्स को हीट करते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलती है, जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो वैलेंस बैंड क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तो तब हमारी कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। इन केस ऑफ इंसुलेटर फर्मी फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है ना बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इंसुलेटर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा नहीं सकते और कंडक्शन नहीं होती। ठीक है। अब हमारे पास उन्होंने हमें जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं उनमें ये कहा है कि कौन सी स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग कंडक्शन बैंड फॉल्स है। अगर हम देखें तो ये लोवेस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड होता है जी, कंडक्शन बैंड लोवेस्ट अनफिल्ड एनर्जी सबसे कम अनफिल्ड एनर्जी गैप होता है। इट रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जी, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की। इट लाइज बिलो द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड से बिलो होता है नहीं, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है और वैलेंस बैंड नीचे होता है। जैसा कि मैंने इसको फिगर में आपको बताया हुआ था कि ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड ऊपर होगा, वैलेंस बैंड नीचे होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, बाकी ट्रू है। इट मे बी ईदर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड, कंडक्शन बैंड एम्प्टी भी हो सकता है और पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो ट्रू है। यानी उन्होंने पूछा हुआ था विच स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग कंडक्शन बैंड इज फॉल्स, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना वो फॉल्स है। ठीक है।
अच्छा, 4 हमारे पास है द नेबरिंग एटम इन द क्रिस्टलाइन लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम फॉर्म डैश बॉन्ड, कि जो नेबर होता है ना, नेबरिंग एटम इन द क्रिस्टलाइन लेटेक्स स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन लेटेक्स स्ट्रक्चर में जो नेबरिंग एटम होता है वो ऑफ अ सेमीकंडक्टर का, वो कौन सा बॉन्ड करता है, वो आयोनिक बॉन्डिंग करता है, वो कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, तो वो मेटालिक बॉन्डिंग होती है या वो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। अब हमने इसमें बताना है कि एक जर्मेनियम का एटम दूसरे जर्मेनियम के एटम से कौन से बॉन्डिंग बनाता है, तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। अब इस फिगर में हमें ये बताई हुई है कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, कि ये सपोज या जर्मेनियम हो सकता है या कोई भी सिलिकॉन है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब एक जर्मेनियम का एटम या एक सिलिकॉन का एटम दूसरे जर्मेनियम या सिलिकॉन के एटम से कौन सी बॉन्डिंग बना रहा होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग। ये हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग शो की हुई है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है। स्कीमेटिक में 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम स्ट्रक्चर शोइंग द कोवलेंट बॉन्ड एट लो टेम्परेचर, all bonds intact, plus 4 symbol indicate inner corner of silicon and germanium, inner cores of silicon and germanium। इसका जो राइट ऑप्शन जो था वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास intrinsic semiconductor are those which are available locally, are made of semiconductor material in its pure form, have more electron than holes, have zero energy gap। तो इसका आंसर हमारे पास होगा कि intrinsic pure semiconductor are also called undoped or I-type semiconductor is a pure semiconductor without any significant dop specifies present. The number of charge carrier is therefore determined by the properties of the material itself instead of amount of impurities। तो जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर आर दोज वो होते हैं आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं और वो अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर द पोजीशन ऑफ द फर्मी लेवल। अब हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में पोजीशन बतानी है फर्मी लेवल की। फर्स्ट ऑप्शन है इज लोअर देन द सेंटर ऑफ द एनर्जी, इज एट द सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप, is higher than the center of energy gap, can be anywhere depending upon the doping concentration। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें फर्मी लेवल की पोजीशन क्या होती है, तो फॉर द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इट इज़ क्लियर दैट द फर्मी लेवल इज प्रेजेंट नियर द कंडक्शन बैंड एंड फॉर अवे फ्रॉम द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से दूर होता है और कंडक्शन बैंड के नज़दीक होता है। कंडक्शन बैंड हमारा ऊपर वाला बैंड था और वैलेंस बैंड नीचे वाला बैंड था। अब इस डायग्राम से क्या होता है, शो हो रहा है ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम बताई है, फर्मी लेवल ये फर्मी लेवल है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। अब फर्मी लेवल किसके करीब है, कंडक्शन बैंड के, और दूर किससे है, वैलेंस बैंड से। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, इज हायर देन द सेंटर ऑफ एनर्जी गैप, कि सेंटर ऑफ एनर्जी गैप से हायर पे होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है। MCQs नंबर 7 है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ पी टाइप जर्मेनियम द जर्मेनियम शुड बी डॉप्ड विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी,
टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, एनी ऑफ द अबव विल डू। तो याद रखिएगा जब भी हमने पी टाइप जर्मीनियम क्रिएट करने होते हैं तो हम जर्मीनियम को डॉप करेंगे ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी के साथ। MCQ 8 for converting intrinsic semiconductor into n-type extrinsic semiconductor, which of the following doping element would not be suitable? First option arsenic, second antimony, third indium, fourth phosphorus। जब भी हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो उसकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डोपिंग जो है वो हम फिफ्थ ग्रुप के मेंबर से करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि बाकी एलिमेंट्स तो ठीक है वो यूज़ होते हैं फॉर क्रिएटिंग एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के लिए, लेकिन उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग डोपिंग एलिमेंट विच नॉट बी सुटेबल, कौन से डोपिंग एलिमेंट सुटेबल नहीं है फॉर कन्वर्टिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर में बनाने के लिए, कौन सा डोपिंग एलिमेंट यूज़ नहीं होता, सुटेबल नहीं होता। तो अगर हम देखें तो आर्सेनिक फिफ्थ ग्रुप से है, एंटीमनी फिफ्थ ग्रुप से है, फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप से है। तो हमारे पास इंडियम एक ऐसा मेंबर है जो ऐसा एलिमेंट है जो सुटेबल नहीं है फॉर क्रिएटिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। Consider the energy level diagram of intrinsic semiconductor. The Fermi level lies in the forbidden gap कि जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, वहाँ उनमें जो फर्मी लेवल होता है ना वो इन बिटवीन द फोरबिडन एनर्जी गैप होता है। जैसा कि इस फिगर में शो किया हुआ है कि फर्मी लेवल ये फर्मी लेवल है और ये इनके दरमियान जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड के दरमियान फोरबिडन एनर्जी गैप है। तो हमारा जो फर्मी लेवल इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में वो मिडल में होता है फॉर फोरबिडन एनर्जी गैप। ऑप्शन क्वेश्चन MCQ नंबर 10 है एट हायर फॉरवर्ड वोल्टेज अ जंक्शन डायरेक्ट। जब हमारे पास हायर फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है तो हमारा जो जंक्शन डायोड है वो बर्न आउट कर जाता है। MCQ नंबर 10 है एट हायर फॉरवर्ड वोल्टेज अ जंक्शन डायोड इज लाइकली टू बर्न आउट। A general purpose diode is more likely to suffer avalanche breakdown rather than Zener breakdown because option number 1 है it is likely current in small, it has strong covalent bonds, it is lightly doped, it has lower resistance, reverse resistance. So a general purpose diode is more likely to suffer avalanche breakdown rather than Zener breakdown because it is heavily doped, here covalent bonds are weak, it is likely doped. तो इन कंडीशंस की वजह से जो जनरल पर्पस डायोड है वो ज़्यादा लाइकली सफ़र करता है वैलेंसी ब्रेकडाउन से रदर देन जेनर ब्रेकडाउन। द स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जंक्शन डायोड कैन बी डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन कॉल्ड बोल्ट्जमैन डायोड इक्वेशन। जो स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जंक्शन डायोड के उसको हम डिस्क्राइब करते हैं बोल्ट्जमैन इक्वेशन से। जो बोल्ट्जमैन इक्वेशन है ना ये हमारे पास जो बोल्ट्जमैन constant K is a physical constant that relate average kinetic energy of a gas particle to its temperature। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है ना वो PV/T K is equals to RNA K 1.380 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है the turn on voltage of germanium junction diode is dash volt। जो इन केस ऑफ जर्मीनियम है उसके केस में हमारे पास टर्न ऑन वोल्टेज क्या होगा। तो जर्मीनियम के केस में टर्न ऑन वोल्टेज हमारे पास 0.7। द टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ जर्मीनियम जंक्शन डायोड इज डैश वोल्ट। इन केस ऑफ सिलिकॉन टर्न ऑन वोल्टेज 0.7 होता है। इन केस ऑफ जर्मीनियम टर्न ऑन वोल्टेज ऑन वोल्टेज 0.3 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0.3 है। फॉर कन्वर्टिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनटू एन एक्सट्रिंसिक वन द लेवल ऑफ डोपिंग रिक्वायर्ड इज अबाउट।
The energy gap is much more in silicon than in germanium because अब एनर्जी गैप जो होता है वो जर्मीनियम के केस में, एनर्जी गैप जो जर्मीनियम के केस में कम होता है और सिलिकॉन के केस में ज़्यादा होता है। वो क्यों एनर्जी गैप ज़्यादा होता है? एनर्जी गैप इज़ मच मोर इन सिलिकॉन देन इन जर्मीनियम, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो मोर टाइटली हेल्ड टाइटली बॉन्ड टू देयर पेरेंट न्यूक्लियाई, कि जो एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बॉन्ड होता है अपने पेरेंट न्यूक्लियाई के साथ। द टेम्परेचर MCQ नंबर 17 दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो अपने प्योर फॉर्म में होते हैं, उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। बैरियर पोटेंशियल इन अ पीएन जंक्शन इज कॉज्ड, बैरियर पोटेंशियल जो पीएन जंक्शन में होता है वो क्यों कॉज्ड होता? द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, बैरियर पोटेंशियल इन अ पीएन जंक्शन इज कॉज्ड बाय डिफिजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। के बैरियर पोटेंशियल जब क्रिएट होता है पीएन जंक्शन जब डिफिजन होती है मेजॉरिटी कैरियर की अक्रॉस द जंक्शन।